मौर्य और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। सिंधी समाज ने बैठक आयोजित कर सर्वसम्मति से एडीए चेयरमैन के लिए वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से पुरजोर मांग की। सिंधी समाज ने गिरधर तेजवानी को एडीए अध्यक्ष बनाने की मांग रखी। सिंधी समाज की आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि अजमेर विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी व शहर कांग्रेस में उपाध्यक्ष रहे गिरधर तेजवानी की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से पुरजोर मांग की जाए। बैठक के तुरंत पश्चात इस आशय का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया। सिंधी समाज महासमिति के महासचिव हरी चंद्रनानी ने बताया कि अजमेर शहर के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया, जिन्होंने अपने विचार रखते हुए शहर व समाज हित में गिरधर तेजवानी को अजमेर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए की मांग रखी। दरगाह बाजार व्यापारिक संगठन के पूर्व अध्यक्ष जोधा टेकचंदानी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि गिरधर तेजवानी ने अजमेर में पत्रकारिता में रहते हुए समाज सेवा की है। पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील अध्यक्ष राधाकृष्ण आहूजा ने कहा कि शहर व समाज के उत्थान व आगे बढ़ाने में तेजवानी हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आए हैं। अजयनगर सिंधी समाज अध्यक्ष शंकर सबनानी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को गति देने व सभी को साथ लेकर चलने वाले कार्यकर्ता गिरधर तेजवानी सबसे उपयुक्त नाम है एवं संतों महात्माओं के आशीर्वाद से सक्रियता से सेवा कार्य कर रहे हैं। पूज्य सिंधी पंचायत आदर्श नगर के महासचिव लाल नाथानी ने कहा कि कोरोना काल में सेवा के कार्यों में सदैव तत्पर व समर्पित रहे हैं। स्वामी माधवदास सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी कालू बुधवानी ने कहा कि श्री तेजवानी अजमेर शहर के साथ तीर्थराज पुष्कर व किशनगढ़ के संपूर्ण विकास के लिए दूरदृष्टि रखने वाले कार्यकर्ता हैं। यो मैं वायदो कर सका तो कि अपने जेका भी स्थिति ईंदी मां समाज सां गॾु आहियां ऐं समाज जे हर व्यक्ति जे कहिड़ो कमु हूंदो त मां उन करता आहियां। शुक्रिया। वर्तमान समय में कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक नियुक्तियां दी जा रही है। इन्हीं राजनीतिक नियुक्तियों के निरंतरता में आज अजमेर के समस्त सिंधी समाज के पंचायतों, जो व्यापारिक संघ हैं और जो कार्य करने वाले अधिकारी हैं, उनके बीच आज एक साधारण सभा का स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंक्वेट हॉल में आयोजन किया गया। बैंक्वेट हॉल के सभा में लगभग 40 शहर के पंचायतों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री गिरधर तेजवानी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और निर्वर्तमान उपाध्यक्ष के पद से अभी इस्तीफा दिया है और साथ ही साथ लंबे समय तक शहर के वरिष्ठ पत्रकारों में आपका नाम रहा है। शहर के अनेक सेवा संस्थाओं से आप जुड़े हुए रहे हैं, कोरोना काल में काफ़ी सेवा की है और राजनीतिक सूझबूझ का भी बहुत ज्ञान है। इसको श्री गिरधर तेजवानी को आगे बढ़कर अजमेर एडीए अजमेर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष पद दिया जाना उचित होगा। शहर में स्मार्ट सिटी के कार्य को प्रगति देने के लिए और निरंतर बढ़ रहे प्रगति के कार्य, विकास के कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए किसी अनुभवी आदमी की आवश्यकता है, तो श्री गिरधर तेजवानी के अनुभवों को लाभ लेकर एडीए का अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करके एडीए का शान बढ़ाया जाए और अजमेर में चल रहे स्मार्ट सिटी कार्यों को गति दी जाए। अतः पुरजोर तरह से यह मांग की गई है और आज ही मुख्यमंत्री को, कांग्रेस प्रशासन को, भाजपा के 5 मंडलों द्वारा विधायक सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में पुष्कर की स्थानीय समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा के 5 मंडलों ने विधायक सुरेश सिंह रावत के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार अरविंद कविया को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंडल के सदस्यों ने कहा कि स्थानीय समस्या सरोवर में गंदा पानी आने और कांग्रेस की जन विरोधी नीति के कारण आमजन त्रस्त है, इसलिए कांग्रेस सरकार को जनता की सुध लेनी चाहिए और राज्यपाल कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करे। विधानसभा के हमारे 5 मंडलों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर
आज पुष्कर उपखंड कार्यालय पे ज्ञापन दिया। ज्ञापन के अंदर कांग्रेस सरकार की जो जन विरोधी है उसको लेकर ज्ञापन दिया। साथ ही हमारी स्थानीय जो समस्या है, जैसे पुष्कर के सरोवर के अंदर गंदा पानी जाता है, तो हमारी माननीय पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने अजमेर और पुष्कर के बीच में सुरंग बनाने की घोषणा करी थी, वो काम सारा ठप पड़ा है। हमारा ब्रह्मा मंदिर का एंट्री प्लाजा है, उसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा जो पुष्कर का विकास है वो एक तरह से थम सा गया। पुष्कर के साथ ही राजस्थान का जो विकास है उस पर बिल्कुल एक ग्रहण सा लग गया है। और ये निकम्मी और बेरी सरकार आपस में लड़ने से इनको फुर्सत नहीं है। जनता का हाल बेहाल है, जनता त्राहिमाम कर रही है। हमारे जो युवा है उनके बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी कोरोना काल के अंदर बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, लेकिन उन युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने किसानों को कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ। कहा कि युवाओं को 3500 रुपये भत्ता देंगे, आज तक उन्होंने एक ढेला भी हमारे युवाओं को नहीं दिया। इसके अलावा भी जो अपराध है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ, SC/ST के लोगों के साथ, आमजन के साथ अत्याचारों में बहुत बढ़ोतरी हुई। अपराधी बेखौफ हो गए। आए दिन जब जिसकी मर्जी आए वो गोली मार देता है, जब जिसकी मर्जी आए वो अपहरण कर लेता है। जब चोरी लूट और डकैती चारों ओर की भरमार है। इसलिए आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए। आज पुष्कर विधानसभा में 2 जगह कार्यक्रम है, यहाँ रूपनगढ़ भी और हमारे पुष्कर में भी। सुबह भी पुष्कर में दिया, अभी शाम को अभी 3 बजे हम रूपनगढ़ भी है। तो हम सभी कार्यकर्ता आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया। अवैध रूप से हथियार लेकर घूम रहे व्यक्ति को गंज थाना पुलिस ने रामप्रसाद घाट से धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। अजमेर शहर में अवैध रूप से हथियार लेकर घूम रहे लोगों पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गंज थाना पुलिस को मुखबिर से एक संदिग्ध की सूचना मिली और पुलिस ने सूचना मिलते ही निशानदेही पर संदिग्ध को रामप्रसाद घाट से हिरासत में ले लिया। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक धारदार हथियार बरामद हुआ। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर पड़ताल शुरू कर दी है। कल दिनांक 29/7/2021 को जरिए मुखबिर इतला मिली कि एक व्यक्ति रामप्रसाद घाट के ऊपर बरामूड़ा और टी शर्ट पहन रखी है, जो एक धारदार चाकू लेके घूम रहा है, किसी प्रकार की वारदात कर सकता है। आधी इतला पर मुखबिर की इतला के मुताबिक रामप्रसाद घाट पहुँचे, जहाँ पर बताए गए हुलिये के अनुसार वह लड़का मिला, जिसको मैं जाब्ते के दस्तयाब किया गया। दस्तयाब करके उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके बराबर के आगे की तरफ एक खाकी कलर का एक धारदार चाकू मिला। उस चाकू की लंबाई करीब 14.6 इंच है, जो अपने आर्म्स एक्ट की परिधि के अंदर आती है। उस व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम इरशाद अली पुत्र श्री अब्दुल अजीज जाति मुसलमान निवासी गरीब नवाज कॉलोनी अंदरकोट दरगाह का रहने वाला बताया, जिसको अपने पास ये चाकू के परमिट और लाइसेंस के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया, जिसका ये कृत्य अपराध 4/25 आर्म्स एक्ट की श्रेणी में आने पर उसको गिरफ्तार किया गया। मौके पर गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कल न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उसे जेसी के आदेश। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर रामलल्लू की ताजपोशी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आतिशबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा चौहान के अजमेर आगमन पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मोर्चा के सदस्यों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर रामलल्लू की ताजपोशी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। इस अवसर पर मोर्चा के सदस्यों ने आतिशबाजी कर प्रसन्नता व्यक्त की। आज मोर्चे की यहाँ बैठक रखी गई है, अनुसूचित जाति मोर्चा, उसकी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और कार्यकर्ताओं ने चूँकि मुझे अजमेर का प्रभारी बनाया है, इसी वजह से यहाँ बैठक रखी गई थी। सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की और मीटिंग में इन्होंने कहा जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ, उस उपलक्ष्य में हमने इनको इकट्ठा किया, मीटिंग रखी, ताकि किस तरह से अभी जो ये कांग्रेस की सरकार है, इसमें दलितों के साथ और महिलाओं के साथ, SC वर्ग के लोगों के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है, उस पर ये मीटिंग रखी गई। उस पर हमने विचार रखे और प्रदेश कार्यालय से चूँकि मुझे उपाध्यक्ष बनाया, इसी नाते मैंने ये प्रथम बैठक ली।
इसकी बात तो आतिशबाजी रखी। आज भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा जिला अजमेर में बहुत खुशी का माहौल है और पूरे प्रदेश और राष्ट्र में ही खुशी का माहौल है। आज हमारे जो राम लल्लू जी को है, वहाँ का वाल्मीकि जी है, उनको वहाँ का कर्नाटक का सीएम बनाया। तो इस उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा शहर जिला अजमेर स्वामी कॉम्प्लेक्स के बाहर यहाँ आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया और इस आतिशबाजी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के सारे कार्यकर्ता अजमेर शहर से यहाँ पधारे हैं और यहाँ आतिशबाजी में शामिल हुए। ये आज मुकेश जी खींची हमारे जो जिला अध्यक्ष है, उसके नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। आज हमारे प्रदेश की अनुसूचित जाति मोर्चे की उपाध्यक्ष व सोजत विधानसभा क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय विधायिका श्रीमती सुनीता जी चौहान और शोभा जी चौहान आज हमारे यहाँ मध्य पधारी थी। क्योंकि आज उनका कार्यक्रम भी था और हमारे अनुसूचित जाति बंधुओं के लिए एक बहुत ही गर्व की बात थी, जो भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटक के जो सीएम बनाए गए हैं राम लल्लू जी वाल्मीकि समाज से, तो एक दलित समाज को नई ऊंचाई पर ले जाने का जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मैं वो हमारा शहर जिला अनुसूचित मोर्चा उनका बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है और उनका बधाई हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं उनको कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे अनुसूचित जाति बंधु श्रीमान जो आज राष्ट्र के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के बाद में आप देख रहे हैं जो कर्नाटक के रामलल्लू जी को वाल्मीकि समाज से जो है उनको आज कल सीएम की घोषणा करी है, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो वाल्मीकि समाज व हमारा पूरा दलित समाज और एससी वर्ग आज यहाँ स्वामी कॉम्प्लेक्स के बाहर हमारी जो विधायिका के नेतृत्व में हमने आज आतिशबाजी करी है। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से सोजत विधायक शोभा चौहान जी के नेतृत्व में और मोर्चे के जिला अध्यक्ष मुकेश खींची जी के नेतृत्व में आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया। यह आतिशबाजी कार्यक्रम जो कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनी है, उसमें उप मुख्यमंत्री राम लल्लू जी वाल्मीकि जी को बनाया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मोर्चे की तरफ से सभी उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमेशा से दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया है और आज कर्नाटक में जब सरकार बनी है तो वहाँ उप मुख्यमंत्री दलित समाज का है। ऐसे कई अभी जो मंत्रिमंडल का जो इनका फेरबदल हुआ उसमें भी 6 मंत्री दलित समाज के इन्होंने राज्य मंत्री और कैबिनेट में बनाए हैं। राज्यपाल बनाए, उनमें भी 2-3 दलित समाज के ऐसे उनको राज्यपाल बनाया। तो मैं भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनके सहयोगी अमित शाह जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वाकई में ये हमेशा दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। और रही बात कांग्रेस की, तो उन्होंने हमेशा दलित समाज का शोषण किया है। नया बाजार में अवैध पार्किंग और बिगड़ती यातायात व्यवस्था के विरोध में पार्षद ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर पुराने पशु चिकित्सालय में पार्किंग शिफ्ट करने की मांग की। नया बाजार में वाहनों के कारण यातायात व्यवस्था बिगड़ने की वजह से पार्षद अशोक मुदगल ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से कराने की मांग की। पार्षद ने बताया कि वाहनों और चाट के ठेलों को पुराने पशु चिकित्सालय में शिफ्ट किया जाए, जिसके कारण नया बाजार और चूड़ी बाजार की यातायात व्यवस्था सुगम हो सकेगी। कल हमने माननीय जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन देकर अवगत करवाया है कि यहाँ से नया बाजार से लेके और कस्तूरी साड़ी वाले तक जो पार्किंग की व्यवस्था है जो सुचारू रूप से है नहीं। इन दुकानदारों ने अवैध रूप से यहाँ पार्किंग बना रखी है। इनको हमने जिलाधीश महोदय को निवेदन करा है कि इन पार्किंग को सुचारू रूप से करा जाए। जो जानवरों का अस्पताल है, पशु चिकित्सालय, जिसके अंदर पार्किंग बनाई जा रही है, हमने उनको कहा मल्टी स्टोरी यहाँ पार्किंग बनाई जाए, इनको यहाँ शिफ्ट करा जाए। जो कस्तूरी वाली और पुरानी मंडी की जो पार्किंग है, जो पुराना यहाँ दारू का ठेका था, उसके अंदर इसको शिफ्ट करी जाए। कल जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन देकर अवगत कराया और साथ ही साथ ये भी अवगत कराया है ये जो स्मार्ट सिटी जो बनाई जा रही है, खूबसूरत जो बनाई जा रही है, इसमें चार चांद लगाने के लिए हमने चूड़ी बाज़ार के अंदर जो चाट के ठेले, जितने भी ठेले खड़े होते हैं, ये यहाँ से हटाकर जानवरों के अस्पताल में शिफ्ट करा जाए। क्योंकि ये नया बाजार, पुरानी मंडी, ये आज वीआईपी मार्केट हो गया है। इसके अंदर अजमेर के नहीं, आजू बाजू के जितने भी गांव आते हैं, जितने भी शहर आते हैं, वहाँ की पब्लिक यहाँ पे सामान लेने आती है।
और कोरोना को देखते हुए यहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है, स्मार्ट सिटी को देखते हुए यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वहाँ ठेले वाले खड़े हो जाते हैं और रोज़ शाम को धक्का मुक्की होती है, ट्रैफिक जाम होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो हमने जिलाधीश महोदय से निवेदन करके उनको कहा है कि इनकी पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी जाए। फाइनेंस कंपनी से बड़ा वाहन फाइनेंस कराने के बाद वाहन को बेचने और किस्त नहीं भरने के मामले में अलवर गेट थाना पुलिस ने पप्पू सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फाइनेंस कंपनी द्वारा अलवर गेट थाने में एक धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया गया। इस संबंध में अलवर गेट थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार पप्पू सिंह नामक व्यक्ति ने 28 लाख रुपए का वाहन खरीदा और फाइनेंस करवाया। उसके बाद फाइनेंस कंपनी की बिना अनुमति के दूसरे व्यक्ति को बेच दिया और आरोपी द्वारा बैंक में किस्तें भी जमा नहीं कराई जा रही थी। इस संबंध में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो कंपनी है श्रीनगर रोड पर, वहाँ से उस कंपनी ने एक प्रकरण दर्ज करवाया है पप्पू सिंह पुत्र मोती सिंह बालाजी की डाणी खरवा तहसील मसूदा अजमेर के विरुद्ध। इन्होंने ये बताया कि उक्त अपराधी बैंक में आया और कहा कि अशोक लीलैंड एक वाहन खरीदना है, जिस पर उसको 28 लाख रुपए का लोन दिया। लोन पास होने के पश्चात उसने बिना कंपनी की अनुमति के वाहन दूसरे को बेच दिया, वह माल को खुर्द-बुर्द कर दिया, ना भी उस बैंक में किस्तें जमा करा रहा है। इस प्रकार का एक फौजदारी का मामला सामने आया, जिस पर कल प्रकरण दर्ज किया गया, अनुसंधान जारी है। ये 21 लाख रुपए बकाया बता रहे हैं। 21 लाख का लोन लिया तो अभी वो तो आगे जांच में आ जाएगा कितनी की थी या क्या थी, जो भी है। विश्व हिंदू धोबी महासभा के सदस्यों ने 2 स्थानों पर समाज के व्यक्तियों की हुई हत्या के विरोध में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू धोबी महासभा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर अनीश कनौजिया की हत्या की जांच की मांग की गई। साथ ही बारेबक्की थाना कस्बा सफदरगंज से रोहित कनौजिया की हत्या के विरोध में भी प्रदर्शन किया गया। समाज ने सरकार सुरक्षा की मांग की है। विश्व हिंदू धोबी महासभा की ओर से माननीय यूपी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के और आनंदीबेन राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें अनीश कनौजिया का जो हत्या की गई है उसमें अच्छी तरीके से जांच हो और हमारे जो अनीश कनौजिया और बाराबंकी में एक हमारे और समाज के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। वे रोज आए दिन हमारे नवयुवकों को धोबी समाज के लड़कों को मारा जा रहा है और दलित हिंदू वर्ग पर ही ज़्यादा प्रकार की इस प्रकार की घटना होती है और हमारा समाज पूरा ये आप लोगों से और हमारे योगी आदित्यनाथ। पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर के साथ राजस्थान बॉर्डर पर हुई मारपीट के विरोध में पूर्व सैनिकों द्वारा राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजोड़ के साथ हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर मारपीट और अभद्रता पर पूर्व सैनिकों ने विरोध जताते हुए राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसान आंदोलन में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। हम आज कलेक्टर साहब के पास इसलिए आए हैं कि 25 जुलाई 21 को हमारे आदरणीय श्री प्रेम सिंह जी बाजोड़ साहब पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक भी है, इनके साथ हरियाणा व राजस्थान के बॉर्डर शाहजहाँपुर के अंदर अभद्र कार्रवाई हुई है। उनके साथ मारपीट की है, गाड़ी तोड़ फोड़ करके डैमेज कर दी है, साथ में उन्हें नंगा करके भेज किया है। हम ऐसे किसान आंदोलन वालों को ये कलेक्टर साहब को बताने के लिए आए हैं कि वो किसान आंदोलनकारी नहीं है, वो उग्रवादी हैं, वो असामाजिक तत्व हैं और उन्होंने दंडनीय कार्रवाई की है और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने लेटर जो नसीराबाद में छावनी परिषद द्वारा डिग्री की पाल पर खाद्य सामग्री बेचने के लिए ठेले वालों को स्थान देने के बाद भी सड़क के किनारे अवैध रूप से ठेले लगाने पर छावनी परिषद द्वारा ठेले वालों को चेतावनी दी गई। नसीराबाद में छावनी परिषद द्वारा डिग्गी की पाल पर खाद्य सामग्री के ठेलों को स्थान देने के बावजूद रामजी उद्यान के निकट जीडी टावर के सामने खाद्य सामग्री का
ठेला सड़क के किनारे अवैध रूप से लगा लेने वालों को वहां से निर्धारित स्थान पर ठेले लगाने की चेतावनी दी गई। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अरविंद कुमार नेमा के निर्देश पर ठेले वालों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। सारे ठेले वालों की व्यवस्था लाल डिगी पे करी है, वहाँ चौपाल पे उत्तरी पाल पे करी है, लेकिन अभी भी ये लोग मान नहीं रहे हैं और यहाँ पे सब ठेले लगा रहे हैं। तो हमारे छावनी अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में हम इनको हटवाने आए यहाँ पे, ताकि सुव्यवस्थित रूप से वहाँ पे लगे और यहाँ पे यातायात बाधित ना हो और इन लोगों को भी परेशानी ना हो, आम जन को एक अच्छी व्यवस्था मिले। और ये टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है लाल डिगी का, वो अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से चले। इसके लिए हम आज यहाँ पे कार्रवाई करना है। हमारे जमादार जी और हमारा स्टाफ हमारे साथ है और हम लोग सब इनको हटवाने आए हैं यहाँ से। हमारी समझाइश के बाद इन्होंने कल से वहाँ लगाने की पूरी तरह से ये आश्वस्त हो गए हैं कि कल से वहीं ठेले लगाएंगे। यहाँ पे एक भी आदमी सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा का परिणाम आज जारी कर दिया गया। इसमें कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय के परिणाम जारी किए गए। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इसमें कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय के परिणाम जारी किए गए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का आज परिणाम जारी किया गया। परिणाम बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोती ने जारी किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का परिणाम जारी किया गया। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने परिणाम जारी किया। परिणाम 99.56% रहा। कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा विद्यार्थियों को क्रमोन्नत किया गया है। आज का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा। इसके लिए विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि राज्य सरकार के फॉर्मूले के अनुसार उनको बहुत अधिक प्रतिशत मिले हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो मेहनत करें और उनको बूस्ट मिलना चाहिए कि हमको अगली बार इतना ही मार्क्स लाना है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। खरखड़ी रोड से पुष्कर जाने वाले रास्ते में पुलिया टूट जाने से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में आमजन ने अपनी परेशानियां बताई। खरखेड़ी रोड से पुष्कर जाने वाले रास्ते में पुलिया टूट जाने से आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हादसे भी घटित हो रहे हैं। इस ओर विधायक और सरपंच का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बरसात के कारण काफी दिक्कतें भी सामने आ रही है। ये खरेकड़ी फैसागर होते हुए खरेकड़ी जा रहा है रोड, पुष्कर रोड। ये पुलिया टूटी हुई है, 2-2.5 साल से टूटी हुई है। अभी निर्माण हुआ था 2 महीने पहले, अभी 2 महीने बाद में उसका काम बंद हो गया और अधूरा काम अटका हुआ पड़ा है। बोला बजट पास होगा। जब कौन बोलता है? ये देवनानी जी के पास गए थे, हमारे गांव के 4-5 लोग गए थे, बड़े बुजुर्ग आदमी गए थे। वो बोले थे सभी परेशानी आ रही है, सभी परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है। हमारे कोई गाड़ी कोई भी पानी वाणी कुछ लेके जावे तो हर दिक्कत आ रही है रोज की। ये मान लो आपके पानी का टैंकर इधर गांव में आगे इधर मकान है, तो ये बोलते पानी लेके आओ, मकान वाले बोलते पानी लेके आओ, तो कैसे लेके जावे? यहाँ बरसात में चिकनी मिट्टी डला रखी है यहाँ पे, चलते हैं मोटरसाइकिल गिरती है, मोटरसाइकिल गिर रही है। अभी गिर गए 2 जने अभी गिर गए हमारे सामने। ये खरेगड़ी रोड की पुलिया है, काफ़ी टाइम से टूटी हुई पड़ी है। अभी भी काम चला था, लेकिन अभी इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा। 2 महीने से वापस काम चला के बंद कर दिया। और अभी बरसात का टाइम है, सब गिर रहे हैं यहाँ पे पानी में। आने जाने वाला सब दिक्कत है। जैसर खरेगड़ी पुष्कर जाने वाले सबको परेशानी आती है। और ये हाथीगढ़ा पंचायत में लग रही है, पता नहीं या खरेगड़ी, दोनों सरपंच ही कोई ध्यान नहीं दे रहे। सांपों को रेस्क्यू कर आमजन को भयमुक्त करने वाले संरक्षक विजय यादव की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। शहरवासियों ने यादव के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। सरीसर्प प्रजाति से आमजन को भयमुक्त करने वाले सर्प रक्षक विजय यादव की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। शहरवासियों ने यादव के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सर्प रक्षक विजय यादव द्वारा लगातार निस्वार्थ भाव से जहरीले जानवरों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा जा रहा था और आमजन को भयमुक्त भी किया जा रहा था। पुष्कर के एक होटल से पर्यटक द्वारा 8 कमरों से एलईडी टीवी बोरे में भरकर चुराकर ले जाने का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जहां एक और अतिथि देवो भव शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहीं पुष्कर की होटल में आने वाले एक गेस्ट द्वारा आज एलईडी टीवी चोरी करने का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्यटक ने 8 कमरे बुक कराए और सभी कमरे से एलईडी टीवी निकालकर बोरे में डालकर फरार हो गया। होटल संचालक ने इस संबंध में पुष्कर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गेस्ट आके रुका था रात को, उसने 8 रूम की बुकिंग करा रखी थी। तो उसने कहा कि मेरे गेस्ट लेट आएंगे, मेरे को आप 8 रूम दे दीजिए। तो उसने क्या किया, रात को चोरी कर ली, एलईडियाँ चोरी करके चला गया रात को। अभी पुलिस को रिपोर्ट दी है, सीसीटीवी देख रहे हैं पुलिस। हाँ, पूरी आ रही है उसकी जो भी मूवमेंट है, जो लेके जा रहा है। स्वामी न्यूज के कार्यक्रम शहर के नए मनोनीत पार्षद में पार्षद विपिन बैसिल से चर्चा कर उनके अजमेर के विजन के बारे में चर्चा की गई। मेरे पास में फिलीपींस से साउथ ईस्ट एशिया से सीडीपी मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर एक डिप्लोमा है, जिसके तहत मैं बीन वर्किंग, मैं काफी समय से मतलब पिछले 25 साल से एक एनजीओ के लिए काम कर रहा हूँ। और हम लोग का काम जो है वो डाउन ट्रॉडन, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जिनकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं देता, हम उनके बीच में काम करते हैं। और बेसिकली आई एम एन एनजीओ मैन। तो आपने जो एमबीए किया, एमबीए के बाद में फिर राजनीतिक जीवन किस प्रकार से शुरू करने का? देखिए, ऐसा होता है कि जब मैं अंडर ग्रेजुएट था और साथ में था, तो एनएसयूआई में मेरा 1996 के अंदर मेरा प्रवेश हुआ। एनएसयूआई का मैं जनरल सेक्रेटरी बना अजमेर, उसके बाद प्रभारी बना। फिर उसके बाद मैं छात्र राजनीति करते हुए मैं स्टेट के अंदर एनएसयूआई सेक्रेटरी बना। और उसके बाद मैं कुछ समय के लिए जनरल सेक्रेटरी एनएसयूआई का रहा राजस्थान, और वहां से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। उसके बाद मेरे को ब्रेक मिला, मैं माइनॉरिटी का जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, उसका मैं पहला क्रिश्चियन प्रेसिडेंट बना। ठीक है, साथ में मैं वाईएमसीए एक बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है ना, वो उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ अजमेर का। तो इस तरीके से मैं सामाजिक भी और राजनीतिक भी दोनों में अपनी एक्टिविटीज को जारी रखते हुए और सकारात्मक और ऑनेस्टी से काम करते हुए, क्या मेरा एक ही मोटो है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं इस पे काम करते हुए आज तक अपने राजनीतिक जीवन को लेकर चल रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और परमेश्वर ने मुझे ये जगह दी है, मेरी पार्टी ने मुझे जगह दी है, मेरे शीर्ष नेतृत्व में मुझे ये जगह दी है, तो मैं अपने पूरे कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। विपिन जी, इसके साथ साथ इसके अलावा देखा जाए तो आपका और कौन कौन सी संस्था है जिनके साथ आपका जुड़ाव है, या कोई किसी प्रकार का कोई स्मरण है आपको कि पहले आप कहीं किसी और संस्था में थे, जुड़े हुए थे? आप राजनीतिक तौर पे पूछ रहे हैं? हाँ, राजनीतिक या सामाजिक। देखिए, राजनीतिक तौर पे मुझे अल्प समय के लिए यूथ कांग्रेस में काम करने का मौका मिला। सेवादल का मैं ट्रेंड, सेवादल एक प्रहरी हूँ, सेवादल का मैं प्रदेश मंत्री भी रहा हूँ, और जो उसके एसटीसी जो उसका ट्रेनिंग होता है वो मैंने कर रखी है। तो आई एम ट्रेंड सेवादल पर्सन। और दूसरी चीज यूं है कि मैं जो दूसरी सामाजिक संस्थाएं हैं जो जिनके साथ मैं जुड़ा हूं, एक जो मेरे समाज से आती है वो एक है राजस्थान मसीह मंच है, और वैसे जो 2-3 जो संस्थाएं हैं जिनके साथ में हमने काफी हद तक काम किया, दैनिक भास्कर का एक नशा मुक्त अजमेर मिशन था, और जो ये समय हुआ है 8 बजे का कि लिकर शॉप बंद हो जाते हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज। कैमरा दिखा तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख, कोई ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी सिस्टर। चलो ब्रदर। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। फिनिश। कमला वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। सोनू खाएगा। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बचा था काले चोर ले गए।
जंगलियों, जंगल में मोर नाचा, सबने देखा, वो देखो सीपी प्लस। ऊपर वाले को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। नाइट विजन। सॉरी, अब नो मोर चोरी। ओके। सीपी प्लस इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बी केयरफुल, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। CP Plus Intelligent Security Systems. Be careful, क्योंकि ऊपर वाला सब